10 साल से तो कुछ नहीं है क्या? क्यों नहीं, मतलब आप आपके उससे अगले वाले इंसान से बात करोगे? अरे बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, 10 साल से ये कोई काम नहीं है। मेरे बात मैं क्या कह रहा हूँ समझो। बोलो बोलो। 10 साल से कोई काम नहीं है। 10 साल में यहाँ पे सही रह रही है बात वो मतलब उनको पूछो खुद को क्या कोई बात। आप लोग आज ही उठे हो नींद से? नहीं 10 साल नहीं, 10 साल में इनको 10 बार खेती है। तो इन्होंने क्या हमने मकान ले लिया, खाली कर 1 महीने में चल गए, 2 महीने 15 दिन में चले, 10 दिन में चले। सर वो बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी? उसकी कोई व्यवस्था करी है यार? सब है व्यवस्था, कहाँ करी? सब है, कहाँ करी? अभी हो जाएगी व्यवस्था। कहाँ करी? आपने पहले व्यवस्था नहीं वो करे, वो सामान ले जाने का बेटा आ रहा है, सब किसका बेटा आ रहा है? उसका वो खुद जा रहा था, उसने बोल रहा खुद ने कि मैं तो कह रहा हूँ उसको कभी खाली हो जाए, बेटा भी उस पक्ष में। आपके यहाँ पे 10 साल से आश्रय लेके एक औरत रह रही है, जहाँ अपन देखते हैं कि वृद्धाश्रम वगैरह भी बने हुए हैं, लोग बाग उनकी उस तरह से भी सेवा करते हैं। आपके पूरे समाज ने मिलकर एक वृद्ध औरत को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। सही है, बात सुनो, वो क्या है? कौन क्या? ये औरत तो बोलने जैसी कहाँ लग रही है अंकल? कहाँ पैसे मांगे होंगे? सही कह रहा हूँ, वही तो बात है। ये 25,000 रुपये आपसे कितने मांग रही थी? 30,000 रुपये मांग रही थी, मैं खाली कर दूँ। हाँ ये औरत फिर आपने दिए नहीं? आपने इतना सा पेमेंट भी उनको दिया नहीं? नहीं तो ये अरे बात तो सुनो। उसके बाद मेरे को तो कहा कि मैं जिंदगी भर यहीं पे रहूँगी। जिंदगी बची क्या है? बची क्या है जिंदगी? वैसे जिंदगी बची क्या है? अरे ये औरत यार कितनी? हाँ ये औरत जिंदगी 20 साल 25 साल अभी जिंदगी बची हुई 25 साल। कौन सी औरत? ये जो अभी ये नहीं यार, उसकी माँ की बात है, वो माँ की बात हो रही है। वो भी तो यही रही है, माता जी भी तो यहीं रह रहे हैं। इन्होंने दुकान खरीद लिया। अब क्या होगा ये बताओ? आपकी तरफ से कोई सहयोग इनको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सहयोग मिलेगा? वो फैसला वो भी ये चाह रहे हैं हमारा फैसला। सर पहले व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए या मकान क्या करेंगे? आपके घर में कहाँ जाएगी फिर आप? सर अभी कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे ये बताइए? अभी कहाँ जाएगी? एक बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी, उसका जवाब अब दीजिए। ऐसा है, अभी उसने बोला कि अब आप कह रहे हो कि कहाँ जाए, अभी वो कह रहा। कौन कह रहा? वो उसका लड़का। तो थाने में क्यों गया अभी? वो क्या था, थाने में चलता, थाने में फैसला करता, वो उन्होंने बोला। वो कह रहा है मैं सामान लेके जा रहा हूँ, फिर वो थाने में चला गया। हाँ ये बात गलत उसने किया मतलब? थाने में उसको समझा देंगे बिठा के। ये इन्होंने नहीं, ये नहीं, वो तो वो ले गए तो थाना वाले ना, उन्होंने बोला। आपका शुभ नाम सर? सर प्रेस से हूँ मैं, मेरे को बात करनी पड़ेगी। आप मेरी बात सुनो। थाने में गए सारी। अरे मेरी बात सुनो सर, मेरे को भी तो मेरी खबर चला नहीं, कुछ उल्टा सीधा लिख दूंगा फिर आपको मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन करोगे, इसलिए जानकारी तो लेकिन। सर आप उल्टा सीधा क्या लोगे? सूर्य पूर्व से उगता है, पूर्व से लिखोगे आप पश्चिम में लिखोगे तो लोग देख लेंगे, मानेंगे तो नहीं ना उसको। भूमि हमारी है, हमारी जमीन है, कहने का मतलब मैं आपके यहाँ, मेरी आप प्रेस में काम कर रहे हैं, आप सैलरी लेने के हकदार है, वहाँ धंधा देने के हकदार नहीं, वहाँ आधिपत्य स्थापित करने के हकदार नहीं है। अच्छा, किसी मैनेजमेंट ने आपको रखा, वो मैनेजमेंट से गया, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं सिस्टम से। कोई भी बूढ़ी औरत का कानून की लड़ाई लड़ेगी सर यार? हम तो हमारा कोई थोड़ी लग रही रिश्तेदार, हमने तो जो देखा वो बात करी, एक मानवीयता के नाते आपसे बात कर रहे हैं। आप हमको कह रहे हो हम कानूनी लड़ाई लड़े हैं? एक बूढ़ी औरत के लिए वृद्धाश्रम के लिए जहाँ लोग बात क्लियर करना चाहे तो आप मुझे क्लियर करें। तो हमारे अध्यक्ष मंत्री साहब है, वो करेंगे। वो करेंगे, अभी वो है ही नहीं यहाँ पे। अरे भाई वो जवाब वो देंगे, अपन नहीं है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। थाने में वो बोलने के लिए तो आप सब अधिकारी हो, जवाब देने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ। 1989 1989 के अंदर हमारी जो ये महासभा है, जहाँ कल ये जो वारदात हुई, वहाँ 1989 में अनिंदा पार्श्वनाथ में मुझे महामंत्री बनाया था। मैं तब से लगाकर मैं निरंतर हमारे जब 3 वर्ष में चुनाव होते हैं, मैं महामंत्री निर्विरोध होता और अध्यक्ष और बाकी पदों के लिए चुनाव होते थे हमारे यहाँ। और चुनाव होते हुए मैं निरंतर महामंत्री 5 बार महामंत्री रहा, मतलब 6 बार महामंत्री रहा और 6 बार महामंत्री निरंतर रहा। मैंने प्रयत्न करके, मेरी एज कम थी, मैं युवा था, तो मेरे मन में एक ये कल्पना थी कि मैं यहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए, उदयपुर शिक्षा का केंद्र है, यहाँ छात्रावास बनाऊँ और बच्चे को रखूँ। उसकी नीयत से मैंने ये UIT से, नगर विकास प्रन्यास से ये ज़मीन ली। आपको यहाँ ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि महासभा अलग चीज़ है,
और यह जो भूमि ली है ये बिल्कुल रजिस्टर्ड ट्रस्ट अलग चीज़ है, दोनों चीज़ अलग है। मगर उसके अंदर ये है कि महासभा इसका संचालन करेगी, तो महासभा संचालन करे, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी समाज है और ये जो ट्रस्ट बना हुआ वो भी समाज है। उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने नरेंद्र सिंह लखारी जब थे अध्यक्ष तब ये मैंने ज़मीन अलॉट कराई। ज़मीन हमको 36 लाख रुपए में अलॉट हुई। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 50% कराया। फिर हमने कहा ये पहाड़ी एरिया है उसके ऊपर 25% और कम कराया। फिर भंवरलाल जी शर्मा स्वायत्त शासन मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं जयपुर लेके गया और मैंने कहा भाई साहब मेरे को फ्री में चाहिए ज़मीन, इसलिए मेरे साथ में राज्यपाल के साथ चले, फ्री वो करेंगे। उन्होंने कहा बावला फालतू की बात मत कर, तू क्या चाहता है? मैंने कहा मैं ये एक छात्रावास बना रहा हूँ और मेरे समाज के लिए और आप करो। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने पीए को बुलाया और उन्होंने कहा मिनिमम 10% पे इसको ज़मीन लेटर टाइप करके दे दो। 3,65,000 रुपये में वो 36 लाख रुपए की ज़मीन मैंने उनसे अलॉट करा के लाया। तब भी मेरे समाज के पास में खाली 54,000 रुपये थे। वो मैंने राज रतन कांच एंड कंपनी मेरी जो फर्म है उसका चेक देकर मैंने ज़मीन, क्योंकि उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर पैसा जमा होने के बाद में ये ज़मीन रहेगी, तो मैंने वह मेरी फर्म का चेक काटा मेरे नगर विकास प्रन्यास के नाम में और ये मैंने ज़मीन ली। ज़मीन लेने की बहुत लंबी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने ये 32 लाख रुपए में ये 2 मंजिला मैंने बिल्डिंग खड़ी की, 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मैंने ली है और इसको मैंने एक महासभा को अपनी माँ समझकर इस संगठन को चलाया। ये जो कल के 9 सखी आए हैं, कोई कहाँ से डाकू बन के आया, कोई रोडवेज को लूट के आया, कोई पटवारी बन के लूट के आया, किसी ने मर्डर करके वो पैसा कमाया, ये ऐसे लोगों की एक नई गैंग बन गई है और ये गैंग जो है आक्रमण कर रही है। कर तो कुछ सकते नहीं, पैसे के बलबूते इन्होंने जो हरामखोरी का पैसा कमाया उसके बलबूते पे ये गलत काम कर रहे हैं और ये मेरे को कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी इसी वक्त मैं आपको दे सकता हूँ, प्रति 3 वर्ष में हमारी अकाउंट की ऑडिट होती थी, प्रत्येक 3 साल में ऑडिट होती थी, चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट करता था। ये बेवकूफ़, ये चोटके तो अभी आए हैं 6 महीने 6 साल 7 साल हुए हैं, इन्होंने ऑडिट के हिसाब ही नहीं दिया। इन्होंने जितने पैसे आए घर का कोई लेना है ना देना है ना, कौन मालिक है कोई ठिकाना नहीं है। मुझसे ये हिसाब मांग रहे हैं उस आदमी से जिसने नेकर पहन के इस बिल्डिंग को खड़ी किया और इसका पानी तलाई करके इस बिल्डिंग को बनाया। ये क्या समझेंगे इस चीज़ को? और मेरे पर आरोप लगे हिसाब नहीं दे रहे। मैं आपको ऑडिटेड जब से था और जब मैं हटा, मैं निरंतर 2001 में मेरे को जो है इन्होंने मैंने इस छात्रावास का उद्घाटन किया था 2001 में। 2001 से निरंतर मैं निःशुल्क छात्रावास चलाता था, बच्चों समाज के बच्चे पढ़ते थे उसमें। 3,000 रुपया उनका लाइट पानी का मैं लेता था प्रति वर्ष और बाकी सारा फ्री, खाना रहना सोना सब फ्री करता था और वो मैंने निरंतर किया। पहले मैंने अलग चौकीदार को रखा, उसके बाद में मैंने इस भाई को रखा। ये भाई मेरे साथ में कल लगभग 4-5 साल ये नौकरी रही। 4-5 साल का इसको बाकायदा पेमेंट किया है मैंने और इसकी रसीद है जो मैं आपके चैनल को आपको अभी बता सकता हूँ कि जिसमें कि भाई मेरी तनख्वाह पूरी प्राप्त की, मेरा कोई पैसा बाकी नहीं। मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख भाई अब मेरे को इस समाज में बहुत टाइम हो गया, अब मैं नहीं रहूँगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और मैं रहूँगा नहीं, इसलिए तेरा हिसाब और लिख के दे दे और मकान खाली कर दे। उन्होंने कहा भाई 1-2 तारीख को मैं खाली कर दूँगी। चुनाव हो गए, नए अध्यक्ष मंत्री आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई खाली मत करो और तुम यहाँ चौकीदारी भी करो और काम भी करो। तो उन लोगों ने रखा। टिल तब से लगाकर अब तक उस महिला का, गरीब महिला का पैसा खा गए। काहे के जेल खिलाने के लायक है क्या ये लोग? इनको शर्म आनी चाहिए। वैसे बुढ़ी और गरीब महिला का, और ये क्या कहते हैं, कुंतीलाल जी ने इसको रोक रखा है। अरे कुंतीलाल जी रोकते, इनकी क्या औकात है? क्या सीआई मेरे कहने के बाद में महिला के साथ में न्याय नहीं करता क्या? मगर मैंने तो एक टेलीफोन नहीं किया। कारण क्या है? महासभा किसकी है? मेरी है, मेरी समाज की है। जिस महासभा को मैंने एड़ी से चोटी से लगा और ऊपर तक बढ़ाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, ये तो चोटापन तक कर रहे थे, ये तो रिश्वतखोरी कर रहे थे। इनका डाकू है, सस्पेंड हुए हैं, फर्जीवाड़ा किया हुआ इन लोगों ने। वो लोग तो उस समय थे ही नहीं। आज इन सब जनों ने कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मेरे को एक बात का आक्रोश है। उन्होंने ये कहा कि कुंतीलाल जी ने हिसाब नहीं दिया और आपने उसको स्वीकार कर लिया और आपने चैनल पे चला दिया कि भाई कुंतीलाल जी ने हिसाब नहीं दिया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम में प्रत्येक समाज के व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ,
अगर ऑडिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट का जब तक कुंतीलाल जैन वहाँ था, मैं 24 साल महामंत्री अध्यक्ष रहा। कितने साल? 24 साल में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हर पद पे चुनाव होते थे, कुंतीलाल जैन के लिए कभी चुनाव नहीं होता था। और मुझे इन्होंने समाज ने ये छात्रावास बनाया, मुझे मतलब बहुमान किया, समाज रत्न की उपाधि देख के मुझे चांदी की शील्ड दी इन्होंने। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, बोले कि इतना बड़ा काम कोई कर ही नहीं सकता समाज में। और ये कल के उठेगिरी कहते हिसाब नहीं दिया। हिसाब मैं बताता हूँ, जो आवे, मगर इन उठेगिरियों को क्या हिसाब देवें? जो चोर लुटे लफंगे हैं, जिन्होंने आज दिन तक पैसा जनता का, गरीबों का करोड़ों रुपए पे कब्जा किया है, उन लोगों को हिसाब में किस बात का? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। मैं आज भी, ये लोग कहते हैं मैंने अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान बना रखी है। मेरे इस संस्थान का 10 राज्यों में काम है। ये जो महासभा है ना, वो तो 26 गांवों की संस्था है और मेवाड़ और वागड़ की है। मैंने पूरे इंडिया के अंदर, मैंने 10 राज्यों के अंदर काम खड़ा कर रखा है। और कल भी मैं ने निःशुल्क निःशुल्क चिकित्सा शिविर भिंडर गांव के अंदर, समाज के नोरे के अंदर, भिंडर समाज की उपस्थिति में निःशुल्क जांचें भी की, निःशुल्क दवाएं बांटी। और मेरे सारे गांव के लोग आसपास में, जैसे बोईडा है, लूंगदा है, कूण है, पाउंड है, सारे गांव के लोग आए और उन्होंने मिले। 517 लोगों को मैंने ये किया। पुण्य का काम हम करते हैं। ऐसे 2-5 जने सब जगह मिलेंगे। गेहूँ खरीदोगे आप तो उसमें कायमे कहीं ना कहीं रहेंगे। ये कायमे की गिनती में आते हैं ये लोग, मतलब कुछ नहीं। अच्छा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 100% गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह नहीं कर रहे, 100%। अरे मैंने जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है ना, उसके ऊपर प्लास्टर से करा के देख लो, क्या ये करेंगे? इनका घर बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। हम न्याय धर्म से चलते हैं। हमको जो दीक्षा शिक्षा मिली है, हम धर्म के अनुसार काम करते हैं। और ये मिच्छामी दुक्कड़म और ये एक परंपरा है, मगर हम गरीबों की सेवा करना मेन बात है। और उस गरीब महिला के साथ में इन्होंने अन्याय किया। और मेरे को क्या भाई ये नहीं किया, वो तो 50 बार। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूँ, मैंने जिस दिन मैंने महासभा छोड़ी, उसके बाद में उस महासभा भवन के अंदर पैर नहीं रखा मैंने। 7 साल हो गए। मैं एक उठमना हुआ था हमारी समाज का, उसकी सौगंध मत लगना, मैंने पैर ही नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा कि ये लोग उठेगी, ये कहेंगे कि मैंने वहाँ जाके कोई गड़बड़ किया, लड़कों को भिड़ाया, कुछ किया, ऐसा किया वैसा किया, जो भी थी। इवन देन हमारी समाज का निर्णय है, हमारी समाज के लड़के ही वहाँ पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। इन्होंने एक लड़के का 25,000 रुपया वसूल करना शुरू कर दिया और समाज के अलावा लोगों को रखना शुरू कर दिया। मगर मैंने बिल्कुल आवाज़ बंद रखी, कभी कुछ भी बात नहीं कही। कारण क्या है? समाज को जोड़ना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना तो बहुत आसान काम है। मगर जब ये जिस रवैये को काम में ले रहे हैं, तो मेरी एक मजबूरी हो गई। हर मीटिंग के अंदर ये गुमराह करते हैं। सर, कल की घटना पे जो मुझे बहुत दुख है, मुझे इतना दुख है कि कल्पना भी नहीं कर सकते आप। मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि उसको नहीं निकालना चाहिए, वो अगर अपन उसकी तनख्वाह बाकी है, पैसा दे देवे, वो निकले। और वो उस महिला की भी हठधर्मी है कि जब उसको निकलना है तो उसको पैसा लेके निकल जाना चाहिए। मगर मेरे पर आरोप लगना, जिस महिला से मेरे बच्चों की कसम के साथ में कह रहा हूँ, उस महिला आज से 8 दिन पहले वो मेरे पास आई। मेरी संगठन का महामंत्री बैठा था, उसके सामने मैंने गेट आउट। मैंने कहा मेरे पास क्यों आई? तुम जानो और महासभा वाले जाने, तुम्हारा पैसा लेना उनसे लो, मेरे पास मैं हुक्म आप रखी। मैंने कहा मैंने रखी तो मेरे टाइम का पैसा तेरे को नहीं दिया, तो बता दे कि नहीं आपने दे दिया। मैंने कहा बाकी का जिसका काम किया उससे पैसा ले। सर, कल एक माँ को एक सड़क पे लाके खड़ा कर, बहुत दुख हुआ मेरे को इतनी पीड़ा हुई कि मैं तो कल 6 बजे भिंडर से आया और उसके बाद में मेरे को पता चला। मैं बहुत तड़पा, बहुत ईमानदारी से, जैसे मेरी सगी माँ के साथ में हुआ हो वो मैंने कल्पना की। ये अच्छा नहीं किया। भले उन्होंने 1-2 लाख रुपए दे दिए होंगे, पैसा तो हाथ का मेल है। इन्होंने चोटों ने करोड़ों रुपये कमाए, तो कई 1,50,000 रुपये कहाँ फर्क पड़ता है यार। मगर सवाल ये कि उस गरीब महिला जो हाथ पैर दूज रहे थे, उस डोकरी को निकाल दिया। ब्राह्मण महिला है। अरे जैन समाज के लोग तो हजारों परिवार पालते हैं, हजारों ब्राह्मणों को पालते हैं। इन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अरे कम से कम उसको ये कहते कि ये तेरा सामान है, ये इस हॉल के अंदर रख ले और कल तू मकान कहीं ढूंढ के और चली जाना। तू नहीं जाएगी तो ये मकान वापस कल बाहर निकाल देंगे। मकान फेंक दिया, उसका सामान फेंक दिया। ये जैन धर्म और ऐसे कर्म, कोई जैन धर्म के ऐसे कर्म नहीं हो सकते।
मगर जैन धर्म में भी हमारे महासभा के सारे वरिष्ठ लोग हैं, समझदार हैं, मगर कुछ 5-4 जने ऐसे उठेगिरे भी हैं जिन्होंने जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं, जिन्होंने चोरियां की हुई है, करोड़ों गरीबों का खून पिया हुआ है, करोड़ों बीघा जमीनें अपने नाम की हुई है, रोडवेज में डाके डाले हुए हैं, जिन्होंने कहाँ किस किस के लिए मैं आपको बताऊं, जिन्होंने दूध की चोरी की, जिन्होंने महिला के साथ बलात्कार किया, ऐसे ऐसे लोग तो ये आगे 2-5 जने हैं जो ये कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल से इतना ही निवेदन है, मुझे किसी के संबंध में कोई बात नहीं कहना, कल जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। और दूसरा जो आपने ये बताया कि इन्होंने ये कहा कि अकाउंट नहीं दे रहे हैं, इनकी औकात है, इनको बताओ तो सही, कोई आवे अकाउंट लेने को, किसी की हिम्मत है तो आवे। और अकाउंट तो हर अकाउंट कौन रखता है? मैं 1 मिनट की बात आपसे, अकाउंट किसके पास रहता है? कैशियर के पास रहता है। हमारा संगठन का कैशियर है, हर 3 साल में कैशियर हर अधिवेशन के अंदर हिसाब रखता था, हर 3 साल में हर अलग अलग कैशियर बनते थे, वो रखता था, तो हिसाब तो उसके पास होना चाहिए। महामंत्री के पास में रिकॉर्ड होता है, महामंत्री जो बना इनको महामंत्री ने दिया है, कोषाध्यक्ष हिसाब देता, महामंत्री वो देता, और दोनों ने कोषाध्यक्ष उन्होंने दिया। इसके बावजूद भी मैं समाज का अध्यक्ष और महामंत्री रहा, मेरे पास भी उसकी फोटोकॉपियाँ सब मेरे पास भी है। मेरे से आके बात करो ना, आप बात करो ना। मेरा लाखों रुपए मैंने लगाया और मैंने लाखों लगाने, इनकी शक्ल नहीं देखी। कम से कम ऐसे झूठे आरोप लगा के समाज को तोड़ने का काम नहीं करें। महासभा के अंदर गिने चुने 5-10 आदमी हैं जो गलत हैं, बाकी पूरी महासभा के सज्जन लोग हैं। हमारे वागड़ के अंदर चले जाओ, मेवाड़ के अंदर चले जाओ, इतने भले आदमी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इन नबरी बातों से। ये कुछ लोग नए भील मुसलमान बने, वो 10 बार नमाज पढ़ रहे हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।